is the lecture number 9 of differentiation, and in this lecture we are going to study about exercise 5.5 के कुछ सम्स बाकी है जो कि लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 8 में हमने जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के मल्टीप्लिकेशन वाले जो रूल है, मतलब कि जिसमें पावर में वेरिएबल दिया होता है उस तरह के सम हमने किए हुए हैं। मल्टीप्लिकेशन वाले जो फॉर्म है वो हमें आज के लेक्चर में देखने हैं। सो एक्सरसाइज 5.5 एक्सरसाइज 5.5 का फर्स्ट सम हम देखेंगे। फर्स्ट में दिया है cos x, cos 2x एंड cos 3x। y इक्वल टू cos x, cos 2x एंड cos 3x। इस तरह से हमें ये सम दिया हुआ है। बच्चों याद रखना कि जब कभी भी आपको दो से ज्यादा टर्म, वेरिएबल वाले टर्म एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में दिखे या मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, सब में कॉम्बिनेशन हो या फिर स्क्वायर रूट वाले बड़ा सा स्क्वायर रूट हो उसमें मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, इस तरह का सम अगर आपको देखने को मिलता है तब कहीं ना कहीं ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही है। बट ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम सम में किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। याद रखना बच्चों कि जब कभी भी एक से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म आते हैं, मेथड वही की वही है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की, जिस तरह से हम करते थे टेकिंग लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉगरिथम लेंगे। सो ये आएगा log y और ये log में सारे फंक्शंस log cos x into cos 2x into cos 3x। अब जैसे कि आपको पता है log में अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होता है तो उसको हम समेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। log में अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो हम उसको समेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये log y एज इट इज रहेगा और ये log 3 मल्टीप्लिकेशन है उसको सबको हम log अलग अलग लेंगे और बीच में हम समेशन की साइन करेंगे log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अभी सभी जो इक्वेशंस है वो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं जिसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मतलब कि ये डिफरेंशिएबल फॉर्म में आ गए हैं। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। सो लॉग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है ये लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/y, but y is not a variable we are going to differentiate with respect to x, then y का डिफरेंशिएशन हम करेंगे dy by dx इक्वल टू cos का log का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये होगा 1/cos x, बट cos का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में माइनस sin x करना पड़ेगा प्लस log 1/cos 2x इनटू cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x और फिर से 2x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे 2। ओके, नाउ log का फिर से 1/cos 3x, cos का फिर से डिफरेंशिएशन माइनस sin 3x और 3x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा 3। सो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। नाउ 1/y dy by dx एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, माइनस sin अपॉन cos, sin अपॉन cos हमें पता है ये tan हो जाएगा बट sin हो जाएगी माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस बट ऊपर रहेगा 2, sin अपॉन cos 2x है तो ये tan 2x बन जाएगा। ओके, नाउ प्लस माइनस वापस इधर माइनस 3, sin अपॉन cos हो जाएगा tan 3x। अब ये जो डिनोमिनेटर में y है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये dy अपॉन dx और यहाँ पे y मल्टीप्लिकेशन में आएगा और सब में से माइनस अगर हम कॉमन निकाल देंगे तो ये बन जाएगा माइनस y
और हमारे पास होगा 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। ठीक है, अभी y की वैल्यू जो हमें दी हुई है वही के वही हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो dy by dx इक्वल टू माइनस y की वैल्यू cos x cos 2x cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जो है वही का वही 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। अब इसमें हम आगे कुछ नहीं कर सकते और फिर भी हमें dy by dx ही चाहिए था, जो कि हमें मिल चुका है, जो कि हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक बड़े से डिफरेंशिएशन को हमने सिंपल वे में डिफरेंशिएशन कर दिया है हमने इसका। ठीक है, तो इस तरह से ये सम हम कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड नंबर का सम है स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 न्यूमरेटर में दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5 हमें दिया हुआ है। तो ये जो पूरा फंक्शन हमें दिया हुआ है वो स्क्वायर रूट में दिया हुआ है और ये जो फंक्शन है वो 5 पार्ट में डिवाइड है। उसमें एक x माइनस 1 x माइनस 2 जो कि न्यूमरेटर में है, x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5 जो कि डिनोमिनेटर में है। अब जैसे कि ये फंक्शन को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एक से ज्यादा फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में या फिर स्क्वायर रूट, बड़ा सा स्क्वायर रूट हो, उस तरह का फंक्शन अगर आता है तो आपको करना ये रहेगा कि यहाँ पे आपको एक सपोज कर लेना होगा लॉगरिथम, मतलब कि दोनों साइड अगर हम लॉगरिथम लेंगे तो ये काम हमारा आसान हो सकता है। सो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेकिंग logarithm on both side। so y को अगर हम logarithm देंगे तो ये हो जाएगा log y। इसको स्क्वायर रूट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि log, इसको मैं पूरा ब्रैकेट लिखो, x माइनस 1 x माइनस 2 डिनोमिनेटर में x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5 और ये जो बड़ा सा ब्रैकेट है उसकी मैं पावर लिखूंगा 1/2। ये 1/2 पावर का मतलब क्या है? बिकॉज स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर। अब लॉग में जैसे कि आपको पता है कि जो पावर होती है वो हम आगे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। ये पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आएगा log y पावर 1/2 आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1/2 और उसके साथ बचेगा हमारे पास log x माइनस 1 x माइनस 2 डिनोमिनेटर में x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। ये पूरा ब्रैकेट हमारे पास बचेगा। ओके, अभी इसके ये जो log फॉर्मेट है उसमें डिवीजन आया है। अब डिवीजन को हम सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं लॉगरिथम में। सो ये आएगा log y इक्वल टू 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस 1 एंड x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। ठीक है, ये कहां से और किस तरह से लिखा समझ में शायद आपको आ चुका होगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे log है, न्यूमरेटर को मैंने अलग log दे दिया है, माइनस डिनोमिनेटर को मैंने एक अलग log दिया है और ये दोनों लॉगरिथम को हमने डिवीजन रूल, मतलब डिवीजन का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं वो रूल अप्लाई किया है। अब जैसे कि आपको पता है ये log में मल्टीप्लिकेशन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन रूल जब हम लगाएंगे तो ये होगा log y इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। ये माइनस है तो इसके साथ जितने भी टर्म्स आएंगे वो सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। सो माइनस log x माइनस 3
माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। इस तरह से ये पूरा log में कन्वर्ट हो जाएगा। अब टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, taking differentiation on both side, then we get log का differentiation 1 upon y dy by dx 1 upon 2 as it is होगा। log का differentiation होगा 1 upon x minus 1 और x minus 1 का भी हमें फिर से करना पड़ेगा, जिसमें x का 1 होगा और 1 का 0 होगा। तो 1 यहाँ पे लिखे या ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस इसका होगा 1 upon x minus 2। वापस से इसके x का 1 बाजू में करना पड़ेगा, लेकिन ये लिखे या ना लिखे कुछ फर्क वैसे भी पड़ने वाला है नहीं। माइनस ये 1 upon x minus 3 माइनस 1 upon x minus 4 एंड माइनस 1 upon x minus 5, सभी में सेम रूल अप्लाई होने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट। अभी ये जो y है उसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भेज सकता हूँ, तो ये dy upon dx इज इक्वल टू हमारे पास होगा y upon 2 1 upon x minus 1। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इसका एलसीएम ले, तो ये बहुत ही गलत है आपकी सोच, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेने जाएंगे तो इक्वेशन बहुत ही बड़ी बनेगी, तो ये नहीं करना है हमें, ये एज इट इज रखना है। 1 upon x minus 1 x minus 2 माइनस 1 upon x minus 3 माइनस 1 upon x minus 4 एंड माइनस 1 upon x minus 5। ओके, नाउ y जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो एज इट इज हम लिख देंगे, जो कि हमारा आंसर होगा dy upon dx इक्वल टू 1 upon 2, आगे हमने लिख दिया, y की वैल्यू हम लिख देंगे स्क्वायर रूट x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 and x minus 5 और ब्रैकेट में जो कि फंक्शन हमने डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखा हुआ है 1 upon x minus 1 x minus 2 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 4 minus 1 upon x minus 5। ये हमारा dy by dx का आंसर मिलेगा, जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सम गिन सकते हैं। इसके जैसा ही एक नेक्स्ट जो सम है 5th नंबर का सम, 5th नंबर का सम बिल्कुल इसके जैसा है, जो कि मल्टीप्लिकेशन में 3 cos x plus 3 raised to 2 x plus 4 raised to 3 इस तरह के 3 फंक्शन हमें दिए हुए, जिसमें आपको लॉगरिथम लेना है, समेशन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। इस तरह से ये आपको सम 5th नंबर का होमवर्क पे करना है। तब तक ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन करें।